Hey friends, welcome to my YouTube channel Kai's Education. My name is Priyanka. Today's topic is feelings and emotions vocabulary. So let's start. First is afraid. Afraid होता है भयभीत. Afraid का मतलब होता है भयभीत. For example, I am afraid I will be out of town this weekend. मुझे डर है कि इस सप्ताह के अंत में शहर से बाहर हो जाऊंगा. मैं इस शहर से बाहर हो जाऊंगा. अफ्रेड होता है डर लगना, भयभीत. नेक्स्ट है अम्यूज्ड. अम्यूज्ड होता है खुश, खुश होना. फॉर एग्जाम्पल, हिज जोक्स अम्यूज द क्राइंग चाइल्ड. उसके चुटकुलों ने रोते हुए बच्चे का मनोरंजन किया, रोते हुए बच्चे को हंसा दिया. अम्यूज्ड होता है खुश. नेक्स्ट है हमारे पास एंग्री. एंग्री होता है गुस्सा, गुस्सा. फॉर एग्जाम्पल, शी इज एंग्री विद मी एट माई बिहेवियर. शी इज एंग्री विद मी एट माई बिहेवियर. वो मेरे बिहेवियर से मुझसे गुस्सा है. नेक्स्ट है हमारे पास एनॉय. एनॉय, एनॉय होता है किसी को परेशान करना, परेशान करना. फॉर एग्जाम्पल, हर कॉन्स्टेंट चैटर वॉज स्टार्टिंग टू एनॉय मी. हर कॉन्स्टेंट चैटर वॉज स्टार्टिंग टू एनॉय मी. उसकी लगातार बात मुझे परेशान करने लगी थी. एनॉय होता है परेशान करना. उसकी लगातार बात मुझे परेशान करने लगी थी. नेक्स्ट है हमारे पास अपॉल्ड. अपॉल्ड, इसका मतलब होता है बहुत बुरा लगना. अपॉल्ड, बहुत बुरा लगना. For example, we watched appalled as a child ran in front of the car. We watched appalled as a child ran in front of the car. हमको ये देख के बहुत बुरा लगा कि बच्चा कार के सामने भागा. बहुत बुरा लगना, appalled. नेक्स्ट है हमारे पास astonish. astonish, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, हैरान हो जाना. फॉर एग्जाम्पल, it would astonish you to see how many words she learns in an hour in this pleasant manner. आपको ये देखकर हैरानी होगी, आप ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वह सुखद तरीके से 1 घंटे में कितने शब्द सीखती है. एस्टॉनिश होता है हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित. नेक्स्ट है हमारे पास बोर्ड. बोर्ड, बोर्ड होता है मतलब उबा हुआ, किसी चीज़ से बोर हो जाना, उबा हुआ. For example, children quickly get bored by adult conversation. Children quickly get bored by adult conversation. बड़ों की बातचीत से बच्चे जल्दी ही उब जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास ब्रूडिंग. ब्रूडिंग, इसका मतलब होता है सोच, कुछ सोच में डूब जाना. She was in a, for example, she was in a mood for brooding on the past. वे अतीत के बारे में सोचने के मूड में थी. ब्रूडिंग क्या होता है? सोच. शी वॉज इन अ मूड फॉर ब्रूडिंग ऑन द पास्ट. वह अतीत के बारे में सोचने के मूड में थी. नेक्स्ट है हमारे पास क्वालसम. क्वालसम, इसका मतलब होता है झगड़ालू, झगड़ालू. किसी आदमी के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी लिविंग बींग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं हम क्वालसम, झगड़ालू. ये बड़ा झगड़ालू है. फॉर एग्जाम्पल, ही बिकेम क्वालसर आफ्टर ड्रिंकिंग टू मच. ज़्यादा शराब पीने के बाद उनका झगड़ा हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास कंपोज्ड. कंपोज्ड होता है शांत. कंपोज्ड क्या होता है? शांत. फॉर एग्जाम्पल, वाइपिंग हर फेस विद द कोल्ड रैग. रैग मतलब कपड़ा, कोल्ड रैग. शी कंपोज हर सेल्फ एंड आंसर द डोर. एक ठंडे कपड़े से उसने अपना चेहरा पोंछते हुए उसने अपने आप को शांत किया और दरवाजे को खोला या दरवाजे का जवाब दिया. जो भी कोई दरवाजे पे आया हुआ था उसका जवाब दिया. नेक्स्ट है हमारे पास कंफ्यूज्ड. कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड होता है अस्पष्ट, किसी चीज़ के लिए क्लियर ना होना, कंफ्यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल,
He became confused in his speech and stopped in the middle of what he was saying. वह अपने भाषण में कंफ्यूज्ड हो गया, भ्रमित हो गया और जो कह रहा था उसके बीच में रुक गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्यूरियस. क्यूरियस किसी चीज़ को जानने की इच्छा, जिज्ञासु. जिज्ञासा किसी चीज़ को जानने की इच्छा. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज क्यूरियस टू हेयर डिफरेंट थ्योरीज और इंटरप्रिटेशंस. वह अलग अलग सिद्धांतों या व्याख्याओं को सुनने के लिए उत्सुक था. नेक्स्ट है हमारे पास डिलाइटेड. डिलाइटेड डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न, खुश, प्रसन्न. फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल गर्ल्स वर डिलाइटेड टू सी द लवली शेल्स. नन्ही नन्ही बच्चियाँ, जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, वो सुंदर सुंदर शेल्स को देख के खुश थी. नेक्स्ट है हमारे पास डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश. जो हमारे अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं हो रही हो तो हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी दैट माई सजेशंस हैड बीन इग्नोर्ड. मुझे ये देखकर निराशा हुई कि मेरे सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया. डिसअपॉइंटेड होता है निराश. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्गस्ट. डिस्गस्ट इसका मतलब होता है घिनौना, गंदा, घिनौना. फॉर एग्जाम्पल, द किचन वॉज इन अ डिस्गस्टिंग स्टेट व्हेन शी लेफ्ट. द किचन वॉज इन अ डिस्गस्टिंग स्टेट व्हेन शी लेफ्ट. जब वे चली गई तो किचन एक घृणित स्थिति में था या डिस्गस्टिंग स्टेट में था, बहुत गंदी स्टेट में था. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, थका हुआ. फॉर एग्जाम्पल, एग्जॉस्टेड, आई डोंट नो व्हाई आई एम सो टायर्ड. थका हुआ हूँ मैं, मुझे नहीं पता कि मैं इतना क्यों थक रहा हूँ. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिलरेटेड. एक्सिलरेटेड इसका मतलब होता है खुश होना. इसका भी मतलब क्या होता है? खुश होना. फॉर एग्जाम्पल, वी फेल्ट एक्सिलरेटेड बाय आवर वॉक अलॉन्ग द बीच. हम समुद्र तट के साथ हमारे चलने से उत्साहित महसूस कर रहे थे. किसी चीज़ को फील करके बहुत खुश होना. नेक्स्ट है हमारे पास हैप्पी. हैप्पी होता है प्रसन्न. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड. उसका बचपन बहुत खुश था. नेक्स्ट है हेट, घृणा. इसका मतलब होता है घृणा. फॉर एग्जाम्पल, आई हेट टू सी बर्ड्स इन केजीज. मुझे पिंजरों में बर्ड्स को देखने से नफरत है. हेट होता है घृणा. नेक्स्ट है हमारे पास होपफुल. होपफुल का मतलब होता है आशावान, आशावान. फॉर एग्जाम्पल, ही ओपन द पैसेंजर डोर विद द होपफुल स्माइल. उसने उम्मीद भरी मुस्कान के साथ यात्री का दरवाज़ा खोला. नेक्स्ट है हमारे पास शाय और बैशफुल. शाय भी बोल सकते हैं और बैशफुल भी बोल सकते हैं. इसका मतलब दोनों का सेम है, शर्मिला या शर्मिली. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज टू शाय टू स्पीक टू हर. वह उससे बात करने में बहुत शर्माता था. नेक्स्ट है हमारे पास वीपी. वीपी होता है अबाउट टू वीप, रोने वाला. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज फीलिंग टायर्ड एंड वीपी. वो थकी हुई थी कि वो रोने ही वाली थी. मतलब थकावट के कारण उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे. नेक्स्ट है हमारे पास सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, एकदम सरप्राइज हो जाना किसी चीज़ को देख के जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती, उसको देख के एकदम सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वेरी सरप्राइज व्हेन शी हर्ड द न्यूज़. जब उसने खबर सुनी तो वे बहुत हैरान हो गई या हुई. For more videos, please follow Kaiser Education. Thank you.